एक एयरक्राफ्ट उड़ा और नाटो देशों के ऊपर से चक्कर लगाने लगा। चक्कर लगाते समय सबसे बड़ी बात ये हुई कि 6 से 8 नाटो देश उस एयरक्राफ्ट को पकड़ नहीं पाए, उनके रडार उस एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट नहीं कर पाए और इसने पूरा हड़कंप मचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन ने अब सबसे बड़ा धोखा दे दिया है दुनिया को। भारत इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। जानेंगे क्या है मामला, और इस यूक्रेन की खबर ने तो हड़कंप ही मचा दी है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक रहस्यमयी एयरक्राफ्ट ने 6 नाटो देशों के ऊपर से गुपचुप उड़ान भरा और इस उड़ान ने बिल्कुल दहशत फैला दिया है। दहशत इसलिए फैला दिया है कि इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हवाई जहाज के बारे में मौका रहते कुछ भी पता नहीं किया और ये सारे डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हुए 6 के 6 नाटो देशों में घुस गया। और जैसे ही इस अज्ञात जहाज की जानकारी मिली वैसे ही नाटो देशों में हड़कंप मच गया। इसके बाद इन देशों ने अपने अपने लड़ाकू विमानों को एयरबोर्न कर दिया, यानी कि आसमान में उतार दिया। और ये फाइटर जेट जब तक पकड़ पाते उस फाइटर जेट को, तब तक वो रहस्यमयी एयरक्राफ्ट बुल्गारिया के एक हवाई अड्डे पर उतरा और अपने विमान को उतार कर गायब हो गया। अब हड़कंप मचा है नाटो में, हमने इसे कैसे नहीं पकड़ा। इस विमान को सबसे पहले देखा गया हंगेरियन और रोमानियन वायुसेना ने। उसके बावजूद ये विमान पोलैंड में घुस गया, स्लोवाकिया में घुस गया, बुल्गारिया में घुस गया, लिथुआनिया में घुस गया और आगे बढ़ता चला गया। जब इनके डिफेंस सिस्टम कुछ नहीं कर पाए, तब जो नजर पड़ी थी उसके अनुसार इन्होंने इस एयरक्राफ्ट से संपर्क साधने की कोशिश की रेडियो के जरिए, लेकिन रेडियो में कोई जवाब नहीं दिया गया। जब जवाब नहीं मिला तब अमेरिकी वायुसेना के 2 F-16, रोमानिया के 2 F-16 और हंगरी के 2 ग्रिपेन फाइटर जेटों ने इसका पीछा करना शुरू किया। अब कहा यह जा रहा है कि ये विमान सबसे पहले हंगरी के डेब्रेसेन में एक छोटे से हवाई अड्डे पर उतरा। यहाँ इस विमान ने ईंधन भरा और जब तक पुलिस पहुंच पाती उससे पहले ही टेक ऑफ कर लिया। इसके बाद ये विमान बुल्गारिया में दिखाई दिया और बुल्गारिया में खेतों के बीच बने एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब पुलिस इस विमान के पास पहुंची तो उसे इसका पायलट नहीं मिला। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने तक इस विमान का इंजन काफी गर्म था। बुल्गारिया के जिस हवाई अड्डे पर इसे उतारा गया है वो वीरान पड़ा हुआ है। ऐसे में इसका इस्तेमाल सिर्फ खेती के कामों के लिए किया जाता है। अब बुल्गारिया ढूंढ रहा है कि कौन सा पायलट था। अब समस्या ये है कि नाटो देशों को ये समझ में आ रहा है कि उनका डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है कि एक पायलट पूरा इन यूरोपीय नाटो देशों में घूमकर निकल गया। जो भी उसे जासूसी चीजें पता करनी थी वो जासूसी चीजें उसने पता कर ली और पता करके वो निकल भी गया और इन्हें पता भी नहीं चला। कहा जाता है कि रूस अगर अपने पर उतर आया तो फिर ये विश्व युद्ध कुछ ही घंटों में खत्म हो जाए, इतनी ताकत रूस रखता है। खैर क्या सच्चाई है वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन इस वक्त ऐसा है कि रूस यूक्रेन की लड़ाई काफी लंबी खींच रही है और इस लड़ाई से जहां महंगाई वगैरह दुनिया में बढ़ी रही है और इस लड़ाई को रोकने के लिए न तो अमेरिका आगे आ रहा है, न यूके आगे आ रहा है, न नाटो देश और न ही यूरोपीय देश, फ्रांस वगैरह कुछ कोशिश भी कर रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। अब उल्टा अमेरिका लगातार हथियारों की आपूर्ति कर रहा है, लेकिन अमेरिका के इस लगातार हथियार आपूर्ति के कारण सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और वो समस्या कहीं न कहीं भारत तक भी खड़ी हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $1 अरब और देने का ऐलान किया है और ये मदद किस शक्ल में मिलेगा? हथियार
और मिलिट्री इक्विपमेंट की शक्ल में होगा। वो यूक्रेन के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बाइडेन का यही कहना है। और बाइडेन का कहना है यूक्रेन की फौज बहादुरी दिखा रही है, ऐसे में हम उन्हें सब कुछ देंगे। $2.5 करोड़ की दवाइयाँ, पानी, फूड, वाटरप्रूफ टेंट यूक्रेन को बहुत जल्द भेजा जाएगा। इसके अलावे यूक्रेन को हथियारों का जखीरा भेजा जाएगा और यूरोपीय देश जो ये हथियारों का जखीरा भेज रहे हैं, ये अब बहुत बड़े संकट का कारण बन गया है। दरअसल इंटरपोल की एक खबर आई है और इंटरपोल की इस खबर ने दुनिया को चौंका दिया है। खास तौर पर भारत को सतर्क होने की बहुत बड़ी जरूरत है। हमने देखा अफगानिस्तान में अमेरिका ने $80 बिलियन के अपने हथियार छोड़ दिए। अब वो $80 बिलियन के हथियार अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। कश्मीर में भी हमने देखा अमेरिकी हथियार मिलने लगे हैं। ये अमेरिकी हथियार जाहिर तौर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से आतंकियों के हाथ लगे हैं। और अब मामला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं रह गया है, अब मामला हो गया है यूक्रेन का। यूक्रेन में लगातार आपूर्ति किया इन देशों ने बहुत सारे मिसाइलों का, बहुत सारे हथियारों का। यूरोपीय देश भी कर रहे हैं और अमेरिका तो कर ही रहा है, जिसमें स्टिंगर मिसाइलें हैं शामिल, कई ऐसे मशीन गन वगैरह शामिल हैं। अब यूक्रेन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। यूक्रेन दुनिया का सेंटर कहा जाता है हथियारों का ब्लैक मार्केटिंग करने वाला, यानी यहाँ से हथियारों की ब्लैक मार्केटिंग बहुत ज्यादा होती है। और ये बात अभी की नहीं है, बल्कि काफी समय से यूक्रेन में ये चीजें चलती है। अब हो ये रहा है कि जो हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेनी सेना को, ये हथियार अब बड़ी संख्या में डार्क मार्केट में, काली दुनिया में बेचे जा रहे हैं और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है इंटरनेट के डार्क वेब का। और इसके जरिए ये हथियार मिल रहे हैं अब आतंकियों को। यूक्रेन से बाहर निकल रहा है ये हथियार और दूसरे देशों में पहुंच रहा है, जिसके तहत इस बात का दावा किया गया है। एक तो चीन की तरफ से भी ये आर्टिकल छापा गया है ग्लोबल टाइम से, पर चीन को देखकर लगा कि हो सकता है ये उसका प्रोपेगेंडा हो या कुछ और बात हो, पर और भी खबरें हैं। यहाँ तक कि इंटरपोल जब ये बात कह रहा है, फर्स्ट पोस्ट की भी आर्टिकल यही कह रही है, तो फिर कहीं न कहीं इसमें बड़ी सच्चाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इतने खतरनाक हथियार जब आतंकियों के हाथ लग रहे हैं, तो ये हथियार अब धीरे धीरे भारत तक भी पहुंचेंगे, क्योंकि भारत में तो वैसे ही पहले से ही पाकिस्तान प्रमोट कर रहा है आतंकियों को और समस्याएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। तो अब ये अमेरिकी हथियार यहाँ तक भी पहुंचेंगे। पर फिर भी नाटो, यूरोपीय देश और अमेरिका यूक्रेन को अंधाधुंध हथियार देने से बाज नहीं आ रहा है, जो आने वाले भविष्य को खराब कर रहा है। इस युद्ध को खत्म करने के बजाय अब ऐसा समझिए कि हर एक देश के बाद दूसरे देश से लड़ाई करते हुए दिखेंगे आतंकी और घुसपैठिए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।